नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब का। आज बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक नया उबाल आ गया है और इस बार वजह कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी एक बड़ी वजह बन गया है इस उबाल की। आमिर खान की शादी को लेकर के महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। नीतेश राणे ने आमिर खान को सीधे लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार दे दिया है। फिर क्या था? विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान से लेकर के शिवसेना की किशोरी पेडनेकर तक ने राणे को आड़े हाथों लिया है। नीतेश राणे के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने जोरदार पलटवार किया है। क्या कहा है वारिस पठान ने, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको क्या को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो। तो सुन लिया आपने क्या कहा वारिस पठान ने। सीधे सीधे नीतेश राणे को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आमिर खान की क्षमता है तो उन्होंने शादी कर ली, आप में क्षमता है तो आप भी कर लीजिए, आप 4 कर लीजिए। महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, जिस पर यह बवाल बरपा है, वो भी जरा देखिए। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। अब आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी तीसरी शादी, राजनीतिक बयानों और फिल्मों को लेकर के वो कई बार सुर्खियों में रहे हैं। आमिर खान पर कब कब विवाद हुआ है, चलिए आपको वो बता देती हूँ। तो 2006 का जिक्र करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन विवाद उनसे जुड़ा रहा। आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। गुजरात में फिल्म फना के विरोध की स्थिति बन गई इसकी वजह से। 2014 आपको याद होगा जब पीके का पोस्टर रिलीज हुआ तो पीके के पोस्टर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग गए, कई शिकायतों और विरोध दर्ज किए गए। 2015 में उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया असहिष्णुता को लेकर के। आमिर खान ने देश में बढ़ते तनाव पर चिंता जता दी, पत्नी किरण राव के साथ भारत छोड़ने के विचार का जिक्र कर दिया और इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक विवाद हुआ, खूब घेरे गए लोग। वक्त होता है 2020 का। साल 2020 में तुर्की की प्रथम महिला से मुलाकात उन्होंने की। एमीन एर्दोगान से मुलाकात पर विवाद हुआ। तुर्की के भारत संबंधी रुख को लेकर के उनकी आलोचना हुई। 2022 में लाल सिंह चड्ढा विवाद। फिल्म रिलीज से पहले #बायकॉट अभियान चला। पुराने बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर उनका विरोध शुरू हो गया। पारिवारिक विवाद भी कुछ कम नहीं है। भाई फैजल खान के साथ विवाद मीडिया में चर्चा का विषय रहा। संपत्ति और कस्टडी को लेकर के भी आरोप और प्रत्यारोप उनके ऊपर लगते रहे और अब साल 2026 में शादी को लेकर के राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। नीतेश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया और आरोपों को लेकर के राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस विवाद में अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी, उनकी पार्टी भी कूद पड़ी है। पूर्व मेयर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने इस मामले को दोनों का व्यक्तिगत मामला करार दिया। सिर्फ आमिर खान ही नहीं, विपक्ष ने बीजेपी पर नेताओं के निजी दौरों पर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। किशोरी पेडनेकर ने राहुल गांधी के विदेश दौरे या मेडिटेशन दौरे पर होने वाली राजनीति को लेकर के भी सत्ता पक्ष को खूब घेरा है और कहा है कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन या किसी काम से बाहर जाता है तो उसके पीछे आखिरकार आप लोग क्यों पड़ जाते हैं। उन्होंने हिंदू लड़कियों को एक नसीहत भी दी, लेकिन साथ ही सरकार को भी घेरा। कुल मिलाकर के आमिर खान की तीसरी शादी अब व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र में सियासत के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है।
एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे लव जिहाद से जोड़ करके देख रहा है, वहीं विपक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकार की नाकामयाबियों को छिपाने का जरिया बता रहा है। अब देखना यह होगा कि ये जिहाद बनाम व्यक्तिगत पसंद की जंग महाराष्ट्र की राजनीति को किस मोड़ पर लेकर के जाती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आमिर की शादी पर सियासी तूफान, मचा घमासान। शादी पर सियासी रण, राणे के हमले से महाराष्ट्र कर एक शादी दो बयान, महाराष्ट्र की सियासत में तूफान। नीतीश राणे के बयान पर वारिस पठान का पलटवार। अब चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले एक बड़ा सवाल यह है कि आमिर खान की तीसरी शादी पर सियासी तंज और जुबानी जंग आखिरकार क्यों हो रही है। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, नूपुर मेहता बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, सुनील पाल हास्य अभिनेता हैं, मौलाना रशीद शरीफ मुस्लिम स्कॉलर हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही बताइएगा डॉक्टर एच.एस. रावत, क्या दिक्कत है अगर आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली तो? परहेज क्यों? मीनाक्षी जी, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या कोई भी पब्लिक फिगर होती है, उसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, समाज को सुधारने में और समाज को बिगाड़ने में। आमिर खान एक आइकन है यूथ का भी और आम जनता का भी। जब वो 3-3 शादियां करेगा, उसको करोड़ों जो मुसलमान हैं पूरे देश और विदेश के अंदर उसको फॉलो करते हैं। उनके दिमाग में एक चीज जाती है, जिहाद। क्या हमारा जो हीरो है वो 3 हिंदू लड़कियों के साथ, औरतों के साथ शादी करता है तो हम भी हिंदू के साथ करेंगे। और अगर किसी का हिंदू का आइकन है, कोई हिंदू हीरो, और वो किसी मुसलमान से करता है तो उसके दिमाग में भी आएगा कि हम किसी मुसलमान से करेंगे क्योंकि हमारा हीरो कर रहा है। तो हम हीरो को, नेता को, फिल्म स्टार को, किसी बड़े जो बड़ा पैसे वाला होता है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, फॉलोअर्स हैं इसलिए आपको इस बात से दिक्कत है कि फॉलोअर्स होकर के, एक आइडल होकर के वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो नुपुर, क्या ये बॉलीवुड में पहली बार हो रहा है? जी, पहली बार तो हो नहीं रहा है। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंड सेटर्स। आप अगर शाहरुख खान जी को देख लीजिए या फिर सैफ अली खान को, एंड देयर आर सो मेनी इन द लिस्ट। शाहरुख खान ने तो एक ही शादी की ना? हाँ, एक ही शादी है, बट वो वहां पे भी हिंदू का ही एंगल आता है ना। यहाँ पे वी आर मोर देन द नंबर्स, वी आर डिस्कसिंग के किस धर्म की लड़की से शादी हुई है, तो वहां पे भी हिंदू का एंगल है। और आमिर जी ने तो झंडे गाड़ दिए। ये तो तीसरी बार हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं। टेक्निकली इनकी जो दूसरी शादी थी वो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ थी, उनके साथ बच्चा भी है। बट अगर आप देखिए तो प्रिसाइजली तीसरी शादी इन पब्लिक है। और जैसे आपने कहा कि आमिर खान किसी से भी कर सकते हैं, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, तो लेट मी टेल यू मैडम कि जब आप एक इतने बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, देयर इज नथिंग पर्सनल एंड प्राइवेट टू योर लाइफ। ठीक है, आपकी सारी हरकतें पब्लिक देखती है, उसको फॉलो करती है, उससे इंस्पायर होती है। तो मुझे लगता है, देखिए, आमिर खान का तो करियर एज अ हीरो इज जीरो नाउ, और अब ये बन चुके हैं सुपरस्टार लव जिहाद के। तो ही इज द बिगेस्ट एग्जांपल सेटर, एंड मुझे नहीं लगता कि ये एग्जांपल जैसे सुपरस्टार लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर टू तो सुपरस्टार लव जिहाद। सुनील पाल जी, आपको भी यही लगता है? देखिए, लव जैसी तो कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। मैं उसको मानता, क्योंकि जो भी लड़की शादी करती है, चाहे किसी धर्म में करे, वो अडल्ट होती है, समझदार होती है, वो देखी, उनको सब पता होता है, उसने दुनिया देखी मैक्सिमम। लव जिहाद एंगल तो इसमें ही नहीं रहा। कल शादी करने का उनका जाति मामला और जाति मामला, ठीक है, दोनों मामले। अब उनको जो भी ठीक लगता है उन्होंने, यही तो मैंने अपने बोला अपने बयान में कि आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं। आप अगर एक पानी पूरी भी खा रहे हैं आप जाके, तो वो भी लोग देखते हैं, उसके भी मीम्स और रील्स बन जाते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ इज नॉट ओनली टू योर सेल्फ, बिकॉज इट इज बिकम सो मच पब्लिक। आप इतने बड़े अब स्टार बन चुके हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। बाबू, इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों ने शादी की है,
न केवल इंसानों बल्कि देवी देवता भी शादियां की है। ये हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। और वो किस धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जगह के हो सकते हैं। शादी बहुत ही असल मामला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। यहाँ तो हाल तो युवा एक शादी का डर रहा है, तो मैं समझता हूँ तो वो तो महान है कि 3 शादियां कर रहा है वो। बाकी इसमें कोई किसी को दुख वाली बात नहीं, क्योंकि कोई जबरदस्ती तो किसी ने कुछ किसी के साथ में की नहीं है, और किसी का हक नहीं मारा, किसी को कुछ बोला नहीं है। जिसको भी शादी करना है, जिससे भी शादी करना है, वो सब अपनी मर्जी के मालिक है, वो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बट सुनील जी, हम तो उस कॉन्टेक्स्ट पे जा ही नहीं रहे कि इन्होंने कोई गलत काम किया या कुछ इलीगल किया या फिर किसी का हक मारा। यानी मुद्दा तो वो है ही नहीं ना। डिस्कशन का मुद्दा ये है कि इससे लव जिहाद स्प्रेड होता है। ओके, लव दैट इज जिहाद द जैसी कोई पॉइंट चीज नहीं होती, वी आर ट्राइंग टू कोई मेक। जैसे धर्मगुरु कोई जी ने भी लव जिहाद बोला जैसी नहीं कि होती। लोगों पे इसका क्या हाँ, असर तो बात पड़ेगा। सही है, बट मैं तो लव जिहाद जैसे शब्द को मानता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि एडल्ट लड़की किसी से शादी कर रही है, एडल्ट लड़की किसी के साथ लिव इन में रह रही है, एडल्ट लड़की अगर किसी के साथ जा रही है, वो लव जिहाद कैसे हो सकता है बाबू, मुझे बताइए ना, कैसे हो सकता है? नहीं, उसको क्या किसी मेरे ने से जबरन किया है, ठीक ये है। मैं बताओ। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लव जिहाद नहीं मानते, हाउएवर इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल टर्म, पर आप नहीं मानते, वो आपका पर्सनल चॉइस है। पर आपको इनको इतने बड़े सुपरस्टार है, वर्ल्ड फेमस है, इनको अपने मुस्लिम कम्युनिटी में एक लड़की नहीं मिल पाई पिछले 60 साल में। व्हाट इज अब द रीजन टू दैट? उसका क्या कारण है? फराह खान ने हिंदू लड़के से शादी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ये भी मिल जाएंगे कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू, तो ये जो बात है ना, ये जो बहस का हो सकता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि लड़की एडल्ट है, लड़का नहीं, एडल्ट है। क्यों क्यों किसी दोनों मुस्लिम मर्जी के फैमिली वाले की लड़की कानून की मिस्टर प्रक्रिया जो आमिर है खान से उनके साथ निकाह है। नहीं करना चाहती है? बताइए। हाँ जी। बात तो वही है क्यों किसी नीतीश शादी जी, मुस्लिम फैमिली की हर लड़की कोई शादी यही के सपने देख रहा है मुझे लग रहा है। फिर तो फाजिल अहमद जी, अब एक बड़ा बयान महाराष्ट्र में तो सियासत लेकर के आ गया, महाराष्ट्र में सब कुछ गर्म नजर आ रहा है, लेकिन जरा ये बताइएगा कि क्या लोग सच में आमिर खान के 3 शादी करने से प्रभावित होकर के आपके समुदाय में 3-4 शादियां करने लग जाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, हमको तो गुस्सा आमिर खान की बीवी पे है हम्म, कि वो क्यों मुसलमान से शादी कर ली। हम्म, हमको गुस्सा आमिर खान की बीवी पे है हम्म, कि भाई उसको हिंदू लड़के से शादी करनी चाहिए थी, वो क्यों मुसलमान से शादी कर लिया। नहीं करना चाहिए था ना उसको। हमको तो इस बात से नाराजगी कि ये जो है हिंदू जिहाद हो रहा है, वो मुसलमान लड़कों को फंसा करके नहीं, और पर शादियां सर, लोग कर शायद रहे हैं। आपको पता नहीं होगा कि इनका एक 5 साल का बेटा भी है। तो समाज में इसीलिए तो वो कह रहा है। कैसे उसकी परवरिश होगी या किस तरह से तो उसको बहुत एक अच्छी बात है। एक दर्जा मिलेगा। अब तो तो वो 5 आमिर साल खान के का बेटा हो गया ना। बच्चा सुनिए ना, अभी अब 5 तो साल वो का है। आप उसको हाँ, शायद अब तो आपको ये बात समाज, नहीं पता होगी। तो सुनिए, अब तो गौरी के पास समाज जो है ऑप्शन क्या उसको है आमिर फिर? खान का बेटा समझेगी ना। अब तो समाज उसको आमिर नहीं खान का बेटा समझेंगे नहीं, समझेगी ना। वो प्रूव हो चुका है। नहीं, वो आमिर का अब ही है। सुनिए जो मैं आप। नंबर सेकंड बीवी की बात कर रही थी, जो कि एक विदेशी है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, उनके साथ भी एक आपको बच्चा है। आमिर खान से शादी करनी है? आपको करनी है शादी? अभी वो बिल्कुल चौथी भी नहीं कर सकते। नहीं, वो चौथी सर। की भी आज का चक्कर में। मुद्दा, आज का डिबेट वो मेरी शादी के लोग ऊपर ये सोच रहे हैं, सुन लीजिए, लोग ये सोच नहीं रहे है। हैं टॉपिक कि वो क्या नहीं है। पता आमिर खान साल भर बाद चौथी पर भी कर ले। आपको करना है तो बताइए, हम पहल कर सकते हैं। आपको करना है आमिर खान से करना है शादी? बताइए, नहीं नहीं, तो हम आप मुद्दे से इमिटेशन कर हटने सकते हैं। हैं। आज का डिबेट का मुद्दा नहीं मेरे नहीं, निकाह के आप बारे में मुझे, नहीं है। आपको इतनी तकलीफ है, आप जो हिंदू लड़की ने शादी किया, आप उस पर, उसके ऊपर नहीं बात कर रहे। उसने क्यों किया शादी? नहीं करना चाहिए ना मुसलमान से। क्यों किया शादी? आपको करना नहीं, हो तो तो वो क्यों बताइए, किया? हम तो मैंने आमिर आपको खान से जवाब बात दिया कर ना। सकते उनका हैं। 5 साल का बेटा है, उसको समाज में क्या दर्जा मिलेगा? शादी बाप करना का दर्जा अनिवार्य मिलेगा। है। आमिर खान इट का इज बेटा, मैंडेटरी। आमिर खान का अरे बेटा फाजिल अहमद कहलाएगा जी, वो। आप समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे शादी किया हैं, उसने, वो कोई कह रही लिविंग हैं कि गौरी स्प्रिट जिनसे उन्होंने शादी की है, और आमिर खान का एक पहले से 5 साल का बेटा है, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। शादी किया आमिर खान ने, तो उसका बेटा अब नहीं आमिर खान का होती बेटा तो उस कहलाएगा। बच्चे आमिर को खान की एक प्रॉपर्टी में नाजायज हिस्सा बच्चे का मिलेगा दर्जा उसको। मिलता, इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो अब वो शादी वो के अब बाद आमिर खान, अब तो सब आमिर कुछ खान की लीगल है। फैमिली का बच्चा हो गया, वो आमिर खान का बेटा हो गया। आमिर खान की वो लिविंग रिलेशन में नहीं रह रहे। शादी किया उन्होंने, उन्होंने कोई लिविंग रिलेशन थोड़ी ही कर रहे हैं। वो तो शादी किया। आमिर खान की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा उसको, आमिर खान का नाम मिलेगा उसको, समाज आमिर खान का बेटा मानेगा उसको। मिलना ये भी तो चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जो जो एक छोटा बच्चा है,
कल दुनिया उसको आमिर खान का बेटा ठीक है, मैं आप मानेगी, लोगों के पास वापस उसी लौटती हिसाब हूँ। से उसको मौलाना रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी रशीद प्रॉपर्टी में शरीफ भी हिस्सा। हमारा इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। मौलाना क्या चल रहा है ये? अगर इसी तरीके से बार बार आमिर खान से विवादों का नाता जुड़ते रहा तो लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ विवाद के लिए ही याद करेंगे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर नहीं। आती हूँ रावत जी इसके बाद। नहीं मीनाक्षी, नहीं बिल्कुल मीनाक्षी जी, ऐसी बात नहीं है। आमिर खान बहुत इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है, बहुत इज्जत करते हैं, सब फिल्मों को चाहते हैं उनके सब। अब उनका अपना पर्सनल मामले में अभी नूपुर जी बैठे हुए हैं। अभी ये भाई हमारे एक बोली कि भाई आप रिश्ता अगर आप करना चाहते तो उनके मन में लड्डुआं फूट रहे थे। ऊपर की बात अलग है, अंदर की बात अलग है। चेहरा खिल गया, हंसना चालू कर दिए। अगर करना है वाकई तो रिश्ता भेजेंगे उनके लिए भी। 4 शादियां जायज है, बिल्कुल 4 शादियां कर सकते। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है देश का मुद्दा है जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो मुद्दा इतना पैसा पूरा चंदा गायब हो गया उसकी मुद्दा है। डेवलपमेंट के लिए बात करना वो मुद्दा है। महंगाई के ये आमिर खान क्या करा क्या नहीं करा, ये फिल्म इंडस्ट्री है मैडम, ये फिल्म इंडस्ट्री है। हिंदू मुसलमान से करता, मुसलमान हिंदू से करता, इसमें हमारे को क्या करना है? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप नहीं बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ? क्या आप बोले तो रुकने वाले हैं या मैं बोले तो रुकने वाला हूँ? नहीं सर, नहीं बिल नहीं सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शरीफ साहब सुनिए, बोलिए। आप बड़े विद्वान आदमी हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है और वो पब्लिक फिगर है। अगर वो लैट्रिन खाएगा, मल खाएगा तो खाने देगी समाज उसको? ये बात मत करिए टीवी पे, ये बात बड़े स्टार के बारे में ये बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। नहीं, अगर आपको खाना है सर आप खाइए, मगर आमिर खान के बारे में मर्जी करेगा, कैसे जो मर्जी कर लेगा? समाज में रहता है जो वो, मर्जी आप समाज में रहता है। नहीं अरे आप कर रहे तो करो भैया, आपको क्या तकलीफ? आप क्यों कर रहे? क्या कर रहे हो मौलाना होकर के? कैसे आपने उस शादी को इजाजत दे दी? कैसे उस लड़के को इजाजत दे दी? क्या इस्लाम उस लड़के को एक्सेप्ट करेगा? क्या इस्लाम उस लड़के को एक्सेप्ट करेगा रीति रिवाज के हिसाब से? इस्लामिक तरीके से किसी बच्चे को इस्लाम एक्सेप्ट करेगा? उस बच्चे को नहीं कर सकते, इस वजह से आप उनसे चल रहे। अगर आप कर सकते तो नहीं चलते थे आप। जब तक वो इस्लाम, अरे अब सलमान खान नहीं कर रहा, जब तक वो मुसलमान नहीं बनेगा बच्चा, जब तक उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं मिलेगा इस्लाम के हिसाब से। आप क्या बात कर रहे हो? आप उसका बचाव कर रहे हो? इतने गंदे आदमी का, जाहिल आदमी का, जहादी आदमी का आप बचाव कर रहे हो कि शादी करने का? सर अगर उनके बीवियों को तकलीफ नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको तकलीफ किस बात की है सर? मर गई है क्या? आपकी क्या कर लेता कहीं किसी से, मुसलमान लड़की से? 3 हिंदू लड़कियों के जीवन के ऊपर बात कर रहा है, और जब करना ही था शादी तो एक के साथ कर लेता है। आप उसके तारीफ बोलने वाले सर? अरे आप कौन बोलने वाले? काजल भाई कैसे बोल रहा है कि मैं शादी करा दूं? आप देख, सुनील दत्त जी शादी करे नरगिस से, या उसका सुनील दत्त जी शादी करे नरगिस से, मुसलमान नरगिस मुसलमान, क्या बोले आप? क्या बोलेंगे? मुझे लगता है नाराजगी अपनी जगह पर हो सकती है, नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन शब्दों का चयन आप लोगों के हाथ में होता है। थोड़ा उस हिसाब से शब्दों का चयन क्या करिए। नुपुर, अगर इस पूरे मामले में अगर ये हिंदू लड़कियां ना होती, मुस्लिम लड़कियां होती तो भी विवाद यही होता? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये विवाद होता, क्योंकि यहाँ पे फिर लव जिहाद का एंगल नहीं आता है। अगर मुस्लिम लड़की होती उनके सेम कम्युनिटी की, और वो ज्यादा एक्सेप्टेबल भी रहता, और पब्लिक इनको ट्रोलिंग भी नहीं करती, क्योंकि फिर मतलब एक सेलिब्रिटी इनके कम्युनिटी में 4 शादियां अलाउड है, तो उसके हिसाब से वो बहुत जायज लगता। यहाँ पे ये विवादित मुद्दा इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इनकी पहली भी जो धर्मपत्नी थी रीना जी, वो भी हिंदू थी, इनकी सेकंड किरण राव भी हिंदू थी, और थर्ड भी गौरी जी, वो भी हिंदू है। तो इसीलिए इन्होंने जो ये हैट्रिक मारा है, इसकी वजह से बहुत ही विवादित ये टॉपिक बन चुका है। और मुझे लगता है पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनको शायद एक सेलिब्रिटी लाइफ का कल्चर समझ नहीं आ रहा है। सब लोग बोल रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल डिसीजन है। देखिए, जब आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है तो देयर इज नथिंग पर्सनल। आप सुनील जी से पूछिए, वो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं इतने सालों से, क्या वो
मतलब अकेले सब जगह जा सकते हैं, कुछ भी अपने रील्स पे पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, उनका एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटी की तरह। तो मतलब वो एक फिर ट्रेंड चल जाता है कि अच्छा आमिर खान ने 60 साल की उम्र में करी है, वो भी हिंदू लड़की से, हमेशा इसको हिंदू, तो कल्चर ये हो गया है कि हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करे। तो आई डोंट थिंक सो। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से इट सेट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो मैं तो नहीं अप्रूव करूंगी, बट मैं यहाँ पे काजी नहीं हूँ, तो जब मियाँ बीवी राजी, तो हम तो सिर्फ इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, अपनी एक टिप्पणी दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, बट आई डोंट अग्री विद व्हाट आमिर खान हैज डन। मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है। सुनील जी, आपकी बातों का भी जिक्र किया उन्होंने, आमिर और खान फिल्म के लिए ये कहूंगा कि उन्होंने एक फिल्म की थी हम है राही प्यार के, तो उसी अंदाज में कहूंगा कि आमिर खान ने जो तीनों शादियां की, वो कह रहे हैं हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, रीना भी हमें कबूल, किरण भी हमें कबूल, हमने गौर स्प्रेट को बच्चे संग निभा लिए पाल जी, कबूल प्यार तो लिए। कुत्तियां भी करती है, कुत्तियां भी पैर चाटती है, कर लेना उससे शादी, क्या आप हो कर गया लो जा है करके। डॉक्टर एच एस नहीं, रावत कुत्ता और जी? कुत्तियां भी प्यार करते हैं, चाटते डॉक्टर हैं एच पैरों एस को। रावत जी, क्या हो गया है आज? कैसे कैसे उदाहरण लग रहे नहीं हैं? नहीं, इनको देने पड़ेंगे, इनकी बुद्धि खोलनी पड़ेगी, रेवंत जी, इनकी जरा बुद्धि ये नहीं खोलनी रहता है, पड़ेगी। इनका दिमाग आराम खराब से। नहीं करता। रेवंत जी, जरा समझ आपका के, व्यू अलग हो सकता है। वो भी बड़ा प्यार से पैर चाटती है, कर ले, उसको बोल दो कि भाई कुतिया से प्यार कर ले। बेकार की बातें कर रहे हो, समाज को गंदगी में फैलाने पे सपोर्ट कर रहे हो आप उसको, आपको शर्म नहीं आती है? आप हिंदू प्लीज होकर आप के उसको सपोर्ट कर रहे हो? धर्म गुरु होके आप प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें। ये सनातन मतलब एक धर्म गुरु के मुंह से ऐसे शब्द बहुत नहीं, अपमानित ये लगते हैं, तो सुनील पाल प्लीज कैसी थोड़ा सा बातें कर रहे तो हैं? हमको ये लज्जा तरीका रखनी बात चाहिए, करने का और आपको शब्दों का बोलना चयन चाहिए, बहुत भाई गलत इंपॉर्टेंट है। है। समाज में आप भी इसका एक बुरा एग्जाम्पल प्रभाव सेट जाता कर है। रहे हैं। आप फिल्म मुबारक इंडस्ट्री पहन से के आए हैं डिबेट अच्छी पे और चीजें, आप नैतिकता ये भी मिलती भाषा है, का प्रयोग कर रहे हैं। फिल्मों आई में एम अच्छी सॉरी। लोग भी होती हैं, आपको एक खास कलाकार के तौर पे देखते हैं लोग, और आपसे इंस्पायर होते हैं बहुत सारे लोग। आप इस तरह की वाहियात की बातें करोगे? एक आदमी गंदी काम कर रहा, 3-3 शादियां करके बैठा हिंदू लड़कियों से, क्या फर्क पड़ेगा हिंदू बच्चियों पर? उसको नहीं रोक सकते आप, उसको सपोर्ट करने पे तो ले हुए सुनील हमें पाल जी, राई ऐसा प्यार होता है के, क्या तो कि जिसके बॉलीवुड हो में लिए, जो ये चलता क्या है तरीका वो हो गया? लोगों के जीवन में सच में असर डालता है? सुनील पाल जी, ऐसा होता है जैसा कह भी रहे हैं डॉक्टर एच एस रावत? भाई हिंदू बच्चियां बहुत सारी अभी ऐसी भी हैं जिनको सचमुच सरकार की मदद की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, जॉब की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 बच्चियां इनके साथ शादी कर चुकी है उनको छोड़ दीजिए, बाकी बच्चियों पे गौर कीजिए, है ना, उनको रोटी कपड़ा और मकान दीजिए, उनकी शादियों के बारे में सोचिए। कई हिंदू बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही, कई हिंदू बच्चियां जिनको अनेक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, वो थोड़ा उस पर ध्यान दे तो मुझे अच्छा लगेगा। रावत जी, सुनील पाल जी को मैं बहुत अच्छे से देखता था, इनकी हास्य जो कविताएं और इनका बहुत मुझे लगता था बहुत अच्छा मार्मिक अच्छे हास्य अभिनेता हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ, वो हिंदू होकर के भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि वहां पर गैंगवार चल रही है बुरी तरीके से, इनके कैरियर चौपट कर दिया ऐसे लोगों ने जो उनको उठने नहीं देते, और आज उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद उसने कर दी है, और उसके बाद चौथी की वो 2 और मौलाना हंस रहे हैं कि वो चौथी भी कर सकता है। अरे इस्लाम यही कहता है तुम्हें, यही जिहाद है, यही जिहाद है, इसका दुष्परिणाम होता है। सैफ अली खान को देख लीजिए, हैं क्या उसको देखने की नवाब बात ये है रावत जी उसको के लड़की जो नहीं बाकी मिली। की 2 बीवियां हैं एक्स वाइफ्स, वो भी शादियां अटेंड कर रहे होगा भी, क्योंकि एलिमनी इतनी मोटी मिलती है इनको डिवोर्स के बाद, तो वो अच्छा रिलेशनशिप रखना होगा ही। अगर अच्छा रिलेशनशिप में ठीक है नुपुर, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं आपके पास रख के दोबारा से आती हूँ, ही लेकिन जो एक्स वाइफ्स है उनका फायदा है, उस चीज मौलाना का परमानेंट रशीद और फाजिल अहमद जी, ये आप पर सीधे सीधे आरोप है कि आप लोग ही ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, इसलिए समाज में ये गंदगी फैलती है। फाजिल जी, देखिए, नूपुर कलाकार हैं और कलाकार का मन बड़ा कोमल होता है। उन्होंने रावत साहब को आईना दिखा दिया, नूपुर जी ने खुद आईना दिखा दिया कि धर्म गुरु होकर के इनको क्या सोच रखनी चाहिए। हम लोग तो 4 शादी 3 शादी, उसके पीछे क्या लॉजिक है और कौन क्या कर रहा है। लिविंग रिलेशन में जिस तरह से भारत में लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, वो 4 साल बाद 5 साल बाद वो लोग इस्तेमाल करके लड़कियों को छोड़ दे रहे। वो HD देवगौड़ा का एक पौत्र था,
उसने 300 लड़कियों का वीडियो बनाया था, पॉर्न वीडियो बनाया था, और वो भागा हुआ है, उसके ऊपर FIR हुआ। और कर्नाटक के अंदर 300 हिंदू लड़कियों का उसने वो क्राइम है, वीडियो बनाया। महाराज जी क्राइम है वो क्राइम वो तो इस दुनिया में वो होता इनको रहा है। सही लगता है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, इनको वो आप सही इसको लगता है, सपोर्ट कर रहे हो आमिर खान को। नहीं वो इनको आप सही इसको लगता सपोर्ट कर रहे हो है। क्या? वेश्यावृत्ति आप इसको इस सपोर्ट देश कर के रहे हो? अंदर, सुन आप लीजिए, क्राइम के साथ कैसे जोड़ रहे हो? अरे आप वेश्यावृत्ति इस क्राइम देश में कौन करता है? और फिर आप वेश्यावृत्ति हो रही है, रावत साहब सुनिए, वेश्यावृत्ति इसीलिए हो रही है कि महिलाएं, अबला महिलाएं, अबला महिलाएं जो हैं उनसे कोई शादी नहीं कर रहा है, विधवा महिलाओं से कोई शादी नहीं कर रहा है, तुम सारे मिले हुए हो, जिहादी हो, हिंदू धर्म की लड़कियों को पढ़ाते हो और फिर बोलते हो मैं करा दूंगा आपकी, और फिर वो मौलाना होकर के हंस रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं उनके दिमाग में, उनको जिंदगी से नहीं जुड़ रहा है, इसी मानसिकता का हम विरोध करते हैं। आप लोग सब मिले हुए हो, कर रही है वेश्यावृत्ति, कोई जीवन कैसे चलेगा? कोई इसलिए इस्लाम ने शादी करने के लिए सबको कहा दिया कि भाई ठीक, आप लोग विधवा से, बेवा से शादी कर लो। आपने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? आप शादी करना जब चाहते हो, आप मैं करा दूं, लोगों के आइकन होते हैं, अरे भाई आइडल वो- होते हैं, सुनिए सुनिए, जब आप लोगों के आइकन होते हैं, आइडल होते हैं, तो आपको बहुत सारे कदम सोच समझ करके उठाने पड़ते हैं। आमिर खान इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ रहे होंगे कि उनके इस कदम से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, और वही हो रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।